यवतमाल जिले में अवैध शराब के खिलाफ राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी भी की गई है। इस दौरान कुल 32 मामले दर्ज किए गए और 29 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 422 लीटर हाथभट्टी शराब, 12,145 लीटर महुआ शराब और 46 लीटर देशी शराब जब्त की है। विभाग के अनुसार जब्त किए गए माल की कुल कीमत करीब 3,30,000 रुपए है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का कहना है कि अवैध शराब के कारण राजस्व का नुकसान होने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पैदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले भर में विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने साफ कहा कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मी नितेश शेंडे, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यवतमाळ। राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत अवैध मद्य याच्या विरोधात सातत्याने कारवाई चालू असते। याच अनुषंगाने दिनांक 29 मे ते 1 जून या कालावधीमध्ये अवैध हातभट्टी विरुद्ध विशेष मोहीम राबवण्यात आली। या मोहिमेमध्ये एकूण 32 गुन्हे नोंदवण्यात आलेले असून त्याच्यामध्ये 29 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये 422 लिटर हातभट्टी दारू, 12,000 लिटर मोहा सडवा, 46 लिटर देशी दारू असा एकूण 3,30,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। ही कारवाई यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये यवतमाळ तालुक्यातील मुसा आणि खरोला गाव, बाबुळगाव तालुक्यातील कोटंबा, आर्णी तालुक्यातील लुनी, केळापूर मधील मोहदा व करंजी, महागाव तालुक्यातील फुलसावंगी आणि पुसद तालुक्यातील कोंडई आणि धुंदी या परिसरामध्ये ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। मी याद्वारे आपणास स्पष्ट करू इच्छितो की राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत ही कारवाई केवळ इतक्या पुरतीच मर्यादित न राहणार। आमचा विभाग सातत्याने अवैध हातभट्टी दारू किंवा बनावट दारू याच्यावरती कारवाई करणार आहे आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्यांची यापुढे दया केली जाणार नाही। धन्यवाद।